वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तबलीगी जमात का संकट दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर दिखने लगा है। अब तक 5 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच के कई पुलिसकर्मी पहले से ही क्वारंटीन में हैं। यानी यह खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है और इन सब के बीच तबलीगी का मुखिया मौलाना साद सामने आने को तैयार नहीं। कोरोना काल में ये मरकज संकट का अड्डा तो बहुत पहले बन गया था। अब पुलिस वालों पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। एक एक कर इसकी जांच में जुटे पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। अब तक ये आंकड़ा 5 तक पहुंच चुका है। ये तमाम पुलिस वाले क्राइम ब्रांच की उस टीम का हिस्सा हैं जो मरकज की जांच में जुटे थे। इसमें एएसआई और कुछ कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज से कोरोना संकट तब बढ़ा था जब यहाँ 2000 से ज्यादा जमातियों की भीड़ जुटी थी। बिना बताए, बगैर किसी कानूनी इजाजत के बड़ी संख्या में विदेशी जमाती पहुंचे थे, तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था दिल्ली क्राइम ब्रांच को। तभी से बड़ी संख्या में पुलिस वाले मरकज की जांच में जुट गए। उन्हीं में शामिल पुलिस वाले अब कोरोना की चपेट में हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच के 5 पुलिस कर्मियों को भी कोरोना हो गया है। दरअसल जो मरकज है उसमें लगभग 2500 से ज्यादा लोग थे और उसके बाद जब इनको बाहर निकाला गया तो देश के अलग अलग हिस्सों में कई 100 जमाती वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी और जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम कई बार ग्राउंड जीरो यानी मरकज पर पहुंची थी और तमाम दस्तावेज और जरूरी जो सामान है उनको उन्होंने इकट्ठा किया था। इसी जांच के दौरान जो 5 पुलिसकर्मी हैं वो इन्फेक्टेड हुए। जान पर खेलकर क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज से जमातियों को क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों में पहुंचाया था, लेकिन उन जमातियों के मुखिया मौलाना साद को इसकी कहां फिक्र है। वो सिर्फ और सिर्फ छिपकर तमाशा देख रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। वकीलों की फौज खड़ी करने वाला साद अब सामने नहीं आता। या तो ऑडियो संदेश जारी करता है या फिर उन्हीं वकीलों के जरिए दांव पेंच चल रहा है। मरकज संकट बढ़ने के बाद से मौलाना छिपा हुआ है। तब से वो सामने नहीं आया, अलग अलग दावे करता रहा, अपना संदेश जमातियों तक पहुंचाता रहा है। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद के उसी ऑडियो संदेश के बाद कई जगहों पर जमातियों ने प्लाज्मा डोनेशन भी किया। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में जमाती प्लाज्मा डोनेट करते नजर आए। लेकिन साद ने अपना कोरोना टेस्ट कराया या नहीं, अब तक ये राज ही है। वैसे तो उसने कोरोना टेस्ट कराने का दावा बहुत पहले ही किया है, लेकिन जब जांच रिपोर्ट सौंपने की बारी आई तो उसकी दलील हर बार झूठी साबित हो गई। अब मौलाना साद नया दांव चला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराएगा और उसकी रिपोर्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपेगा। वकीलों के मुताबिक साद ने पहले प्राइवेट लैब की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। एक के बाद एक 4 नोटिसों के बावजूद भी मौलाना साद न तो अब तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ है, न ही क्राइम ब्रांच के किसी सवाल का ठीक जवाब दे रहा है। कोरोना की आड़ में मौलाना साद लगातार क्राइम ब्रांच के सवालों से बचता फिर रहा है। क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वो सरकारी अस्पताल से अपना टेस्ट कराए और रिपोर्ट की कॉपी क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए। इसके उलट मौलाना साद ने प्राइवेट लैब से अपना टेस्ट कराया और क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट सौंपी। क्राइम ब्रांच ने वो रिपोर्ट खारिज कर दी। क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद सरकारी लैब से टेस्ट कराने को तैयार हो गया है। उसका कहना है कि वो जल्द ही रिपोर्ट की कॉपी क्राइम ब्रांच को सौंपेगा, लेकिन सवाल उठता है कि कब। मौलाना साद चाहे जब तक भागता रहे, लेकिन वो इस सच से नहीं भाग सकता कि जमातियों की वजह से देश भर में कोरोना संकट गहराया। मरकज संकट नहीं हुआ होता तो लॉकडाउन 1.0 की कामयाबी आंकड़ों में दिखती। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी मानते हैं कि मरकज के मामले ने मुश्किल बढ़ा दी। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी एक उसके ऊपर वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए, लेकिन किसी भी एक
कारण को ये देना, जब पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में कितनी बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। अभी दिल्ली का कोरोना ग्राफ 4000 के पार जा चुका है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें बड़ी संख्या उन जमातियों की है जो मरकज से निकाले गए थे। पुनीत शर्मा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आज तक के कार्यक्रम ई एजेंडा आज तक में शामिल हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मौलाना साद और तबलीगी जमात पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना फैला रहे जमातियों पर सख्ती की जाएगी। अभी जो देश के हालात हैं, वैसी दशा कभी नहीं हुई। कोरोना शहर शहर में प्रकोप बनकर टूटा है। हालात बिगड़ने में उन जमातियों का ज्यादा योगदान बताया जा रहा है जो दिल्ली के मरकज से निकले थे। अगर जमातियों का कोरोना ज्वालामुखी नहीं फटा होता तो तस्वीर जुदा होती। मरकज से निकले लोगों ने कई मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ाई। उनमें से कई जमाती कोरोना के पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने ना तो अपने जान की परवाह की और ना ही आसपास के लोगों की। संकट बढ़ता रहा, वो बीमारी बढ़ाते रहे। तबलीगी जमात का चेहरा और बदसूरत तब हुआ जब उनके लोग क्वारंटीन सेंटर में बदसलूकी पर उतर आए। कई जगहों पर हाथापाई की तो कहीं तमाशा करते नजर आए। दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में यूरिन फेंका तो यूपी के अलग अलग शहरों में भी बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद में मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी की तो कानपुर के अस्पताल में हाथापाई की। प्रयागराज में तो एक प्रोफेसर ने कई विदेशी जमातियों को चोरी छिपे पनाह दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो गाजियाबाद मामले के आरोपी जमातियों पर एनएसए तक लगा दिया। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक के कार्यक्रम ई एजेंडा आज तक में साफ साफ चेतावनी दी कि जो जमाती कानून नहीं मानेंगे उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। जमात और तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने बहुत जगह बहुत ही अभद्र कार्य भी किया है। वह गाजियाबाद में चाहे वह स्टाफ नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला रहा हो, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या अन्य क्षेत्रों में भी जहां कहीं भी इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, वहां पर पहले समझाने का प्रयास किया गया। अगर वे समझे नहीं तो वहां पे कठोरता पूर्वक कार्रवाई भी हुई है और हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि अगर जमाती संकट नहीं होता तो लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखिए, बीमारी होना एक विषय है। बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बन करके वे जगह जगह नहीं चले होते तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देश में रहा। फिर लॉकडाउन पार्ट 2 15 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहा। फिर भी रेड जोन ने चिंता बढ़ाई तो 1 मई को लॉकडाउन 3.0 का ऐलान भी हो गया, जो आज से ही लागू हो गया है और ये 17 मई तक शर्तों के साथ जारी रहेगा। कई अन्य राज्यों की सरकारें भी दावा कर रही हैं कि जमातियों के संकट की वजह से हालात तेजी से बिगड़े। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में स्थिति संभल नहीं रही। कोरोना के पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकारें ये आरोप लगा रही हैं कि जमात ही इसके लिए जिम्मेदार है। गुजरात का हाल किससे छिपा है? राजस्थान की सूरत किसने नहीं देखी? महाराष्ट्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश तो परेशान है। तमिलनाडु की मुसीबत को कैसे भूले? हरियाणा में हड़कंप मचा है। दिल्ली से जो खतरा देश के 23 राज्यों में पहुंचा, उससे कोरोना का घाव नासूर बन गया है। कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। अब इन दिनों कोरोना की वजह से जयपुर शहर तड़प रहा है, तो उसके पीछे क्या वो जमाती हैं? गुजरात का अहमदाबाद शहर बेचैन है, तो क्या उसके लिए भी वही जमाती जिम्मेदार हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर मुश्किल में हैं,
तो वहां की सरकार भी मान रही है कि जमातियों की वजह से हालात बिगड़े। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया। उनमें से कोई विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। 23 मार्च को दिल्ली से 1500 से ज्यादा जमाती देश के अन्य हिस्सों में चले गए और 23 राज्यों में संकट गहरा गया। ई एजेंडा आज तक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मान रहे हैं कि अगर जमाती नहीं होते तो हरियाणा डेंजर जोन से बाहर होता। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी की भी कुछ ऐसी ही राय है। तबलीगी लोग, जमात के लोग जो दिल्ली से, निजामुद्दीन से निकले और हजारों की संख्या में, और वो कोरोना को सारे देश में बढ़ा गए। हमारे यहाँ भी 135 केस तो केवल तबलीगी समाज के, जमात के लोग वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हजारों की संख्या में लगभग 1400 की संख्या ऐसी थी जिनके ऊपर हमने नजर रखी, जिनको क्वारंटाइन किया, जिनको सर्वेलेंस में रखा। उसमें विदेशी भी थे, 107 लोग तो विदेश से ही संबंध रखने वाले थे। ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहाँ बेरोक-टोक, मरकज के लोगों ने यहाँ काफी, अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुलेआम मिलते गए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अन्य राज्यों के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जमातियों ने मुश्किल बढ़ाई। निजामुद्दीन के जो आए वो जो सदर्न पंजाब में चले गए, ये तो पहले आए थे, ये तो ज़्यादा दुआबा बेल्ट है, ये नॉर्दर्न बेल्ट। लेकिन जो निजामुद्दीन वाले थे वो मानसा, संगरूर, सदर्न बेल्ट में आए, वहाँ मेरे केसेस बढ़े। जिन शहरों में कोरोना का सबसे खतरनाक प्रभाव देखा जा रहा है, वहाँ तबलीगी जमात के सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे थे। उनमें से कई खुद कोरोना पीड़ित निकले तो उनकी वजह से कई दूसरे लोग भी प्रभावित हुए और इस तरह से खतरा बेशुमार हो गया। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।